हेलो राष्ट्र के भावी कर्णधारों, सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी, जन विकास महासभा और विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव द्वारा आयोजित इस शोक बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास ICSE के 9th क्लास के सिलेबस के अनुसार है, जिसमें आज हम फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ एक विशेष बात है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में इसके पहले पॉलिनेशन की क्रिया होती है और पॉलिनेशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल पार्ट में फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि फिर फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर गाइनोसियम के स्टिग्मा पे जाकर के गिर जाते हैं और उससे आगे उनका डेवलपमेंट होता है। पॉलन ग्रेन में दो दीवारें होती हैं, बाहर की दीवार एक्साइन और अंदर की दीवार इंटाइन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉलिनेशन में स्टिग्मा तक पहुंचने के पहले ही इनका न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है। एक तो ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा जेनरेटिव न्यूक्लियस, ये एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेता है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जब ये स्टिग्मा पे गिरता है तो स्टिग्मा पे गिरने के बाद इसका एक तरफ का हिस्सा थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाता है और पॉलन ट्यूब बाहर निकल आता है। थोड़ी देर के बाद ये जेनरेटिव न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है और ये दो स्पर्म न्यूक्लियाई बना देते हैं। दूसरी तरफ फीमेल पार्ट जो फ्लावर का है गाइनोसियम, जिसमें स्टिग्मा, फिलामेंटस स्टाइल और फिर बेस में ओवरी। ओवरी के अंदर एक या एक से अधिक ओव्यूल्स हो सकते हैं। इनमें ओव्यूल्स के अंदर 7 सेल होते हैं। एंटीरियर एंड पर 3 एंटीपोडल सेल, बीच में एक सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और पोस्टीरियर एंड पे बीच में एग सेल और इसके बगल में 2 साइनर्जिक सेल्स होती हैं। नीचे की तरफ एक छोटा सा एपर्चर माइक्रोपाइल होता है पॉलन ट्यूब को रिसीव करने के लिए। इस ओव्यूल के चारों तरफ फिर एक एरिया होता है, इसकी दीवार को तो एम्ब्रियोसाइट कहते हैं, और उसके बाहर स्टोर्ड फूड से घिरा हुआ एक एरिया होता है जिसे म्यूसिलस कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या होता है, एक पॉलन ग्रेन यहाँ आकर के स्टिग्मा पे गिरा। नॉर्मली तो उसी स्पीशीज़ के फ्लावर का पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएगा तो वो डेवलप होगा, और दूसरी किसी फ्लावर का पॉलन, दूसरी स्पीशीज़ का फ्लावर का पॉलन आएगा यदि, तो वो आगे डेवलप नहीं हो पाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में सेल्फ स्टेराइलिटी भी पाई जाती है, जिसमें यदि उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे आता है तो वो डेवलप नहीं हो पाता है। और हाँ, एक दूसरा प्लांट उसी स्पीशीज का, उसका फ्लावर का पॉलन आकर के यदि यहाँ पे अटैच हो तो वो डेवलप हो जाता है। तो यहाँ स्टिग्मा पे गिरने के बाद पॉलिनेशन पूरा हुआ, और पॉलिनेशन के बाद ये पॉलन ट्यूब डेवलप होता चला जाएगा और अंत में माइक्रोपाइल से होकर के ओव्यूल के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले ये किनारे के एक साइनर्जिक सेल में आएगा, और तब तक जो ट्यूब न्यूक्लियस है इसका पर्पस समाप्त हो चुका है, वो डिजेनरेट हो जाता है। जो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई हैं, इनमें से एक तो इस बीच के एग सेल से फ्यूज होता है, और दूसरा वाला जो स्पर्म न्यूक्लियस है वो इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
2 स्पर्म न्यूक्लियाई होंगे, एक स्पर्म न्यूक्लियस तो एग सेल से फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है, और दूसरा वाला पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर के यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई भी एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे और एक स्पर्म न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन, एक तरीके से ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, और ये फिर एंडोस्पर्म को जन्म देगा, जो कि स्टोर्ड फूड रहेगा बाद में डेवलपिंग सीड के लिए। तो ये जो ओव्यूल वाला हिस्सा है फर्टिलाइजेशन के बाद, अब बाकी सब जो फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे, और ये ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, और ये कंप्लीट जो ओवरी है ये फ्रूट में डेवलप होता है। दिस मच फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।